प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 27 जुलाई 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी की घोषणा, परमवीर चक्र विजेताओं को 2 करोड़ की अनुग्रह राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल विजय दिवस पर परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों को सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुग्रह राशि 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ करने की घोषणा की। उन्होंने कारगिल शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित उनके परिजनों को सम्मानित किया। रविवार को गांधी पार्क में कारगिल विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कारगिल विजय भारतीय सेना के अदम्य साहस, अद्वितीय पराक्रम और राष्ट्रभक्ति का अमर प्रतीक है। 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर विषम परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों ने अद्वितीय वीरता, अटूट मनोबल और सर्वोच्च बलिदान का परिचय देते हुए दुश्मन को परास्त किया। कारगिल युद्ध में देश के 527 वीर सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसमें उत्तराखंड के 75 वीर सपूत शामिल थे। केदारनाथ धाम में जल्द लगेंगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरे, चढ़ावे और यात्रियों की होगी निगरानी। केदारनाथ धाम में हाईटेक कैमरे जल्द लगाए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इसका फैसला लिया। बीकेटीसी के अंतर्गत 47 मंदिर आते हैं, इनमें कुछ मंदिरों में कैमरे लगे हैं। समिति ने अब निर्णय लिया है कि जिन मंदिरों में ज्यादा श्रद्धालु जाते हैं वहां चढ़ावे की निगरानी और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर जल्द हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 30 जुलाई से बढ़ेगी कांवड़ यात्रा की रफ्तार, 31 से लागू होगा ट्रैफिक प्लान। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने सड़क पर मोर्चा संभाल लिया। पुलिस के साथ साथ प्रशिक्षु कांस्टेबल की भी तैनाती की गई। अभी तक कांवड़ यात्री हाईवे से होकर निकल रहे हैं, लेकिन 30 जुलाई से कांवड़ यात्रियों को कांवड़ पटरी से भेजा जाएगा। वहीं कांवड़ पटरी आमजन के लिए बंद कर दी जाएगी। 31 जुलाई से विशेष ट्रैफिक प्लान लागू हो जाएगा। इसके लिए पुलिस अधिकारियों की लगातार बैठक चल रही है। उद्देश्य ये है कि शिव भक्तों की यात्रा भी सुरक्षित रहे और शहरवासियों को भी अनावश्यक जाम का सामना न करना पड़े। कोई भगवान बनकर पापा को सऊदी से वापस ला दो, उत्तरकाशी की बेटी का छलका दर्द, वीडियो जारी कर बोली घर चलाना हुआ मुश्किल। उत्तरकाशी की रहने वाली दीपिका नौटियाल का यह भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। इसमें वो अपने पिता इंद्रमणि नौटियाल को सऊदी अरब से भारत वापस लाने की गुहार लगा रही है। परिवार का कहना है कि इंद्रमणि पिछले करीब 8 वर्षों से सऊदी अरब में फंसे हैं और कंपनी ने उनका पासपोर्ट अपने पास रखा हुआ है। वीडियो में दीपिका कहती हैं कि उनके पिता वर्ष 2018 से सऊदी अरब में हैं। वहां के मालिक ने उनका पासपोर्ट अपने पास रख लिया और उन्हें भारत नहीं भेज रहा। परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उत्तरकाशी के बड़ेथी टनल के पास युवक बहा, एसडीआरएफ एनडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन जारी, मौके पर जुटी संयुक्त टीम्स। उत्तरकाशी के बड़ेथी नाला ओपन टनल के पास एक युवक के बहने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ और क्यूआरटी की संयुक्त टीम्स मौके पर पहुंची। डेल्टा नामक संस्था की ओर से घटना की सूचना प्रशासन को दी गई। इसके बाद संबंधित विभाग तत्काल सक्रिय हो गए और संयुक्त बचाव दल को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। उत्तराखंड में सोमवार को भारी बारिश का अलर्ट, बंद रहेंगे कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से भारी वर्षा की चेतावनी जारी किए जाने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एहतियात के तौर पर अपूर्वा पांडे ने सोमवार को जनपद के सभी सरकारी, अशासकीय और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक अवकाश घोषित कर दिया। इसके साथ ही जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश की अवहेलना करने वाले संबंधित संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी नई पंपिंग पेयजल परियोजनाओं में अनिवार्य होगा सोलर प्लांट, सीएस आनंद बर्धन के सख्त निर्देश। प्रदेश की पंपिंग पेयजल योजनाओं को ऊर्जा की दृष्टि से आत्मनिर्भर और किफायती बनाने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाने के संकेत दिए। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने निर्देश दिए कि सभी नई पंपिंग पेयजल परियोजनाओं में सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाने की संभावनाओं का अनिवार्य रूप से परीक्षण करने के साथ ही इस संबंध में शीघ्र शासनादेश जारी किया जाए। उन्होंने परियोजनाओं की लागत में अनावश्यक वृद्धि के लिए जिम्मेदार एजेंसीज के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने और परामर्शदाताओं को फीस परियोजना लागत के प्रतिशत के बजाय एक मुश्त देने की व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा। जंतर मंतर धरने में शामिल हुई भाजयुमो की मंडल अध्यक्ष मणिका राणा, पार्टी ने पद से हटाया।
जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन में शामिल होने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के नई टिहरी मंडल अध्यक्ष मणिका राणा को पद से हटा दिया गया। रविवार को मणिका राणा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि उनकी पहली निष्ठा सत्य और राष्ट्रहित के प्रति है और किसी भी संगठन से ऊपर सत्य का साथ देना उनके लिए सर्वोपरि। बीते दिनों मणिका राणा जंतर मंतर पर चल रहे विद्यार्थियों के धरने में शामिल हुई। उनका कहना है कि उन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और उन परिवारों की आवाज बनने का प्रयास किया जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। सीएम धामी ने लेखकों व साहित्यकारों से किया संवाद। प्रदेश के विकास सांस्कृतिक संरक्षण पर हुई चर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश भर से आए वरिष्ठ लेखकों और साहित्यकारों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर साहित्यकारों ने मुख्यमंत्री को अपनी अपनी स्वरचित पुस्तकें भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक लेखक से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनके साहित्यिक योगदान, वर्तमान लेखन और कुशलक्षेम की जानकारी ली। बासमती की खुशबू से फिर महकेगा दून। दून की पहचान रही पारंपरिक देहरादून की बासमती को पुनर्जीवित करने की दिशा में जिला प्रशासन, कृषि विभाग और किसानों के संयुक्त प्रयास अब परिणाम देने लगे हैं। वर्ष 2025 में सफल ट्रायल के बाद इस वर्ष जिले में 75 हेक्टेयर क्षेत्र में बासमती की रोपाई शुरू हो गई। करीब 160 किसान इस अभियान से जुड़े हैं। पिछले साल प्रारंभिक ट्रायल के उत्साहजनक परिणामों के बाद इस वर्ष खेती का दायरा बढ़ाया गया। सहसपुर और विकासनगर के साथ अब रायपुर और डोईवाला के किसान भी दून बासमती की खेती में रुचि दिखा रहे हैं। प्रशासन का लक्ष्य बासमती को उसकी विशिष्ट सुगंध और गुणवत्ता के आधार पर एक मजबूत ब्रांड के रूप में स्थापित करना है। एसटीएफ की कार्रवाई। 25 लाख के साइबर ठगी का मास्टरमाइंड बंगाल से गिरफ्तार। फर्जी फर्म खोलकर लगाता था चपर। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स की साइबर क्राइम पुलिस ने 24.95 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के एक प्रमुख सदस्य को पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जियाउर गाजी निवासी दक्षिण बंकारा हिंगलगंज नॉर्थ 24 परगना के रूप में हुई। आरोपी संगठित साइबर गिरोह के लिए बैंक खाते, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड उपलब्ध कराने का काम किया करता था। केदारनाथ धाम में यात्री की अचानक बिगड़ी तबीयत। एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा गया। केदारनाथ धाम में रविवार को एक तीर्थयात्री की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान मरीज को त्वरित कार्रवाई करते हुए चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई गई। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची और प्राथमिक उपचार देते हुए यात्री को विवेकानंद हॉस्पिटल केदारनाथ पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण व प्राथमिक उपचार के बाद यात्री बिहार निवासी रामप्रकाश यादव की गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया। कांवड़ मेला 2026। रुड़की स्टेशन पर रुकेंगी स्पेशल ट्रेन। हरिद्वार तक बढ़ाई गई 2 गाड़ियां। कांवड़ मेला 2026 के दौरान रुड़की से हरिद्वार जाने वाली शिव भक्तों को रेलवे ने बड़ी राहत दी। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने रुड़की स्टेशन पर 3 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेन का ठहराव देने के साथ 2 नियमित ट्रेन का हरिद्वार तक विस्तार किया। देहरादून लड़की को सुनसान रास्ते ले जाने लगा कैब ड्राइवर। देहरादून में एक लड़की ने रैपिडो कैब ड्राइवर पर बदसलूकी का आरोप लगाया। लड़की का कहना है कि ड्राइवर ऐप में दिख रहे रास्ते की बजाय रात में पहाड़ों के पीछे वाले सुनसान रास्ते से गाड़ी ले जाना चाहता था। उसने जब वहां से जाने से मना किया तो ड्राइवर गुस्सा हो गया। आरोप है कि ड्राइवर ने गाली गलौज की और तेज बारिश के बीच लड़की और उसके दोस्त को बीच सड़क पर ही उतार कर चला गया। दोनों काफी देर तक बारिश में दूसरी गाड़ी का इंतजार करते रहे और रात करीब 10 बजे घर पहुंचे। रुद्रपुर में 3 बदमाशों ने लड़की के साथ किया गैंग रेप। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक युवती ने 3 युवकों पर किडनैपिंग के बाद गैंग रेप का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि आरोपी पहले उसे, उसकी सहेली और 2 युवकों को जबरन अपने साथ ले गए। इसके बाद मौका पाकर उनके साथ गलत काम किया। शिकायत के मुताबिक रास्ते में युवती की सहेली और उसके साथ मौजूद एक युवक चलती बाइक से कूदकर भाग निकले, लेकिन पीड़िता आरोपियों के कब्जे में रह गई। आरोप है कि बाद में उसे गदरपुर की ओर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।